ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। माँ भगवती सदैव अपने भक्तों पर कृपालु होती हैं, लेकिन नवरात्रों का समय एक ऐसा अलौकिक समय होता है जब माँ भगवती अपने भक्तों को उनकी कड़ी तपस्या का, उनके धैर्य का, उनकी निष्ठा का फल अवश्य उनको प्रदान करती हैं। नवरात्रि के इस पावन पर्व में जब शक्ति की हम पूजा करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो हमारी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा प्योर हो जाती है दोस्तों, और सेंसिटिव हो जाती है। और माँ की शक्तियाँ जो इस समय संपूर्ण रूप में जागृत होती हैं, वो हम पर विशेष कृपा करती हैं और वो हमें विशेष संकेत भी देती हैं दोस्तों। यह संकेत हमें बताते हैं कि कुछ मंगल कार्य हमारे घर में, हमारे जीवन में होने वाले हैं, कुछ शुभ समाचार हमें प्राप्त होने वाले हैं। और साथ ही यह भी संकेत हमें बताते हैं कि माँ की ऊर्जाएं हमारे अंदर, हमारे जीवन में जागृत हो चुकी हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे कुछ विशेष संकेतों के बारे में जो नवरात्रों में यदि प्राप्त होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ विशेष, कुछ अच्छा घटित होने वाला है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं उन संकेतों की। पहला जो संकेत वो है, यह है कि सपने में आपको कन्याओं के दर्शन होना। यदि स्वप्न में कन्याओं के दर्शन हो, किसी भी स्वरूप में हो सकते हैं, जो हम कन्या पूजन कर रहे हैं इस स्वरूप में भी हो सकते हैं। स्वप्न में कन्याओं को आप तिलक लगा रहे हैं, ऐसे भी सपने में आ सकते हैं। उनको भोग खिला रहे हैं, उनके चरण स्पर्श करते हुए भी देख सकते हैं स्वयं को, या फिर आप देख सकते हैं कि माता के रूप में वह मुस्कुरा रही हैं कन्याएं सपने में देखना ही बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और अगर आप उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं तो यह सपना बहुत ही शुभ होता है। और कन्या अगर खेल रही है आपके आंगन में, आपके घर में, कन्या का हाथ अगर आपने पकड़ा हुआ हो, या कन्या हमारे घर में प्रवेश कर रही हो, इस प्रकार का अगर आपको स्वप्न देखने को मिल रहा है, तो निश्चय रूप से माँ भगवती साक्षात आपके घर में इस नवरात्रि आ चुके हैं, या फिर शक्ति बहुत तेजी से आपके भीतर जागृत हो रही है और जीवन में बहुत कुछ शुभ होने वाला है। इस प्रकार का स्वप्न आपको बताता है कि इतने समय से जो आप कड़ी तब मेहनत कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, इतनी श्रद्धा और निष्ठा से जो आप माँ की सेवा कर रहे हैं, वह माँ के प्रति जो आप समर्पित हैं, आपके अंदर जो माँ के प्रति भावनाएं हैं, वह माँ तक जा रही हैं और उनका फल इस नवरात्रि माँ आपको देने वाली है। तो दोस्तों दूसरा जो संकेत वह यह है कि नवरात्रि में पूजा के समय अगर आपको ऐसा प्रतीत हो कि माँ की मूर्ति या तस्वीर जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, उसमें उसके भाव जो हैं वह बदल रहे हैं। भाव बदलने का मतलब तस्वीर में चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा लगे मानो कि वो मूर्ति संजीव हो, उसमें भाव बदल रहे हों, माँ की आंखें हिल रही हों, होठ हिल रहे हों, ऐसा मानो कि माँ आपसे कुछ कह रही हों। तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है और काफ़ी अधिक संख्या में लोगों के साथ यह होता है। लोगों में यह देखने के लिए मिलता है कि उन्हें ये संकेत मिलते हैं, लेकिन वे समझ नहीं पाते हैं कि यह संकेत है या हमारा भ्रम है कि हमें ऐसा ही लग रहा है। तो दोस्तों घर के मंदिर में हम जिन देवी की मूर्तियों की पूजा करते हैं, वो सिर्फ मिट्टी या धातु की मूर्ति बनी हुई नहीं होती हैं, उनमें प्राण होते हैं, वह जागृत हो जाती हैं। आप जब पूजा करते हैं आपके भाव से वह जागृत हो जाती हैं, और यह सब होता है आपकी निरंतर पाठ से, और हमारे निरंतर मंत्र जाप अगर करते हैं उससे भी ये होता है, और हमारे भाव से जो हमारे इष्ट के लिए हमारे भाव होते हैं उससे यह मूर्तियां जागृत हो जाती हैं, और यह बहुत ही बड़े भाग्य उदय का संकेत होता है दोस्तों। माँ की विशेष कृपा का संकेत होता है अगर आपको यह संकेत मिला है। अगला संकेत जो है वह यह है कि नवरात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में निद्रावस्था में विशेष प्रकार की दिव्य ध्वनियों का सुनना। यदि आपको सोते आधे खुले नींद में होते हैं, निद्रा की स्थिति में होते हैं, तो आपको अगर डमरू बजने की ध्वनि सुन रही है, बांसुरी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, शंखनाद हो रहा है या घंटियों की आवाज़ आ रही है,
चिड़ियों के खनक की आवाज़ है या पायल की आवाज़ है, अगर ब्रह्म मुहूर्त में निंद्रा के समय आपको यह सुन रहा है तो समझ लीजिए यह भी माता के संकेत हैं। ऐसी अवस्था में अगर कानों में हमें ऐसे सुनता है तो यह हमें खुश होना चाहिए इस समय, क्योंकि यह तभी होता है जब माँ की शक्तियाँ आपके घर में, आपके अंदर जागृत हो रही हों या जागृत हो चुकी हों। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है दोस्तों। और जो भी आपकी भक्ति मार्ग की यात्रा है वह बहुत ही उच्च स्तर पे है। आप समझ लीजिए कि आपकी जो भक्ति है वह काफ़ी उच्च स्तर की है, उच्च शिखर पर है और माँ की विशेष कृपा आपके ऊपर है। और इसमें जो भी है वह ढोलक की आवाज़ भी कई बार लोगों को सुनाई देती है। ढोलक की हो गई और माँ के गानों की जो आवाज़ें होती हैं, भजन की आवाज़ें होती हैं। अगर आप मंत्र जाप करते हैं, कई बार ऐसी आवाज़ें भी आती हैं कि धीरे धीरे मंत्र जाप चल रहा है, ऐसे सुनाई भी देता है। कई बार आपको धुंधला सुनाई देता है, ये आवाज़ें धुंधली हो सकती हैं या कई बार यह स्पष्ट रूप से भी सुनाई देती हैं दोस्तों। इसके अलावा स्वप्न में अगर आपको लगे कि कोई आपका नाम लेकर आपको पुकार रहा है, यह सब बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होते हैं। चौथा संकेत जो है वह यह है कि स्वप्न में या फिर ध्यान के समय, आप ध्यान कर रहे हैं उस समय या स्वप्न के समय माँ भगवती के दर्शन होना है, उनका सपना आना, उनके दर्शन होना बहुत ही भाग्य की बात होती है। लोग तरसते हैं सालों साल की हमें कोई माता का सपना आ जाए, माता की हमें झलक दिख जाए, या हम जिस तस्वीर की या मूर्ति की हम पूजा कर रहे हैं हमें उसके दर्शन स्वप्न में हो जाएं। दोस्तों, लोग तरसते हैं कि उन्हें ऐसा स्वप्न आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है हर किसी के साथ। अगर आपके साथ भी हो रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, शुभ संकेत है। उनकी तस्वीर जो होती है, मूर्ति होती है, उनके दर्शन होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। विभिन्न स्वरूपों में बहुत ही सुंदर या फिर भव्य दर्शन अगर माँ के हों तो बहुत ही ज़्यादा सुखद एक संकेत है ये। माँ के भक्तों के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और दोस्तों, अगर माँ की आपको मुस्कुराती हुई बहुत ही सुंदर सी आपको छवि देखे, माँ के बहुत ही घने बाल हों, बहुत ही सुंदर फूलों से सजी हुई हो माँ देखें अगर आपको, या माँ के पाँव के दर्शन हो, पायल आपको दिखे माँ की और माँ के पाँव दिखें या चूड़ियाँ दिखें, या माँ के जो प्रतीक जो चिन्ह होते हैं, जैसे कि त्रिशूल हो गया, तलवार हो गई, यह आपको दिखें, और या माँ के आप मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, इस प्रकार का स्वप्न अगर आए आपको, या आपको स्वप्न में यह आए कि माँ की पूजा आप कर रहे हैं, या मंदिर जाते समय आप स्वयं को देखें कि मैं चढ़ाई कर रहा हूँ या चल रहा हूँ, इस प्रकार के स्वप्न अगर आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा यह माँ का संकेत होता है अच्छा, कि आपके जीवन में जो आप पूजा अर्चना, माँ की साधना, माँ के लिए जो तप व्रत कर रहे हैं वह माँ तक पहुँच रहे हैं और माँ उनसे प्रसन्न हैं। और दोस्तों, आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुखद परिवर्तन आने वाला है, यह संकेत यही बताते हैं। और आपकी जो भक्ति है वह माँ को बहुत ही प्रिय है। और दोस्तों, अगला जो संकेत है वह यह है कि नवरात्रि के समय या नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आपके अंदर एक विशेष प्रकार का आनंद, उत्साह होती है, वह उसमें वृद्धि होती है बिना किसी कारण के। जी हाँ, बिना किसी कारण के ही आपका मन जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, प्रसन्न रहता है और कोई भी नकारात्मकता आपके अंदर नहीं रहती है। आपके जो भी विचार हैं वह बहुत ही सकारात्मक हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यह भी बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होता है। बिना वजह से आप खुश होने लगते हैं, मन करता है मैं गाऊं, मैं नाचूं, इस प्रकार से आप खुशी से भर जाते हैं। और नवरात्रों के दिनों में आप कहीं बड़ी साधनाएं अगर नहीं कर पा रहे थे कई लंबे समय से, या आप सोच रहे थे मैं ये व्रत करूंगी या करूंगा, या मैं यह साधना माता की करूंगा या करूंगी, लेकिन बहुत लंबे समय से नहीं कर पा रहे थे, तो अचानक ही माता के आपने व्रत रखने थे, नहीं रख पा रहे थे, तो वह रखने लगेंगे। या फिर आप कोई साधना करना चाहते हो माता की, तो वह भी आप कर सकें, चाहे आपके घर में कितना भी कलह कलेश हो, कितनी भी आपके जीवन में विपत्तियां, मुश्किलें चल रही हो, समय अच्छा ना चल रहा हो, फिर भी अगर आप
साधना माता की करने के लिए बैठते हैं, माता के व्रत उठाते हैं, पूजन का संकल्प लेते हैं, तो समझ लीजिए माँ की दृष्टि आपके ऊपर है। माँ की कृपा जिस पर होती है वही व्यक्ति माता की साधना कर पाता है, वही व्यक्ति माता के व्रत कर पाता है, वही माता की सेवा कर पाता है। तो दोस्तों, अगर आप विपरीत परिस्थितियों में होने के बाद भी माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, माता की सेवा कर रहे हैं, आपका मन उनमें लग रहा है, तो समझ लीजिए माता ऐसे समय में भी आपका साथ दे रही हैं और यह बहुत ही ज़्यादा अच्छे संकेत होते हैं। आप जिस भी मुश्किल में होते हैं वह मुश्किलों से माता आपको ज़रूर बाहर निकालती हैं। अगला जो बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत वह यह है कि आप निरंतर ही जो जाप होता है वह अधिक मात्रा में करने लगते हैं। जो संख्या है, जाप संख्या, वह आप बढ़ा देते हैं और अंदर ही अंदर वो मंत्र, अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपके मन में वह मंत्र अपने आप ही चलने लगता है, आप नहीं सोच रहे कि मैं मंत्र जाप मानसिक करूं, और फिर भी वह मंत्र आपके मन में चलने लगता है, और तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं माता की कृपा आपको मिल रही है। और आप वह मंत्र जो सिर्फ और सिर्फ आसन पर ही बैठकर करते हैं, वह आप कार्य करते समय भी ऑटोमेटिकली बोलने लगे, मन ही मन गाने लगे, उस मंत्र का जाप करने लगे, और वह मंत्र जो है वह स्वयं ही अपने आप मन में चलाने लगे, तो शुरू हो जाए आपके मन में। तो माँ की तरफ आपका जो ध्यान होता है दोस्तों, वह निरंतर बार बार जाता है, और ऐसा जाता जब होता है तो माँ का आप स्मरण जो है, माँ को याद बार बार करते हैं। यह भी माँ की महिमा है, माँ की कृपा है कि आप उनको याद कर पा रहे हैं, वरना माँ की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और व्यर्थ की जो फालतू बातें होती हैं उसमें समय गंवाना बहुत ही बुरा लगता है आपको, और आपको एकांत में माँ के ध्यान में अपना ध्यान रखना अच्छा लगता है। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होते हैं दोस्तों। अगर आपके साथ भी यह सब हो रहा है, आप यह जान लीजिए कि आपके अंदर माँ की जो शक्तियाँ हैं वह धीरे धीरे जागृत हो रही हैं, माँ की जो प्रेरणा है आपके अंदर आ रही है। तो इस प्रकार के संकेत अगर आपको मिल रहे हैं तो आप खुश हो जाइए दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा माता की कृपा होती है, वही माँ के इन संकेतों को वही समझ भी पाता है, और वही व्यक्ति होता है जिसे यह संकेत मिल पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जय माता कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सब पर अच्छे से बरसे, सबकी झोलियाँ ज़रूर माता रानी भरे खुशियों से। तो दोस्तों, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।